नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेस्ट योर जी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सब जनरल साइंस का टेस्ट नंबर 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस टेस्ट नंबर 2 में कुल 20 क्वेश्चन लिए गए हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे गए हैं और ये हमारे आने वाले स्टेट पीसीएस, यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, यूपी लेखपाल तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो जीके का पोर्शन होता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। अतः आप सब इस टेस्ट को ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग प्रारंभ करते हैं अपना टेस्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ठीक है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सेंटीग्रेड। ठीक है, सेंटीग्रेड किसकी इकाई है? तापमान की। ठीक है, जबकि कैलोरी, आर्ग और जूल जो है ये ऊष्मा की इकाई है, और जो ऊष्मा होती वो ऊर्जा का एक अन्य या दूसरा रूप होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 है, सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। किसी भी सामान्य या स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को माना जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, होमी जहांगीर भाभा को। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। ये भारतीय नाभिकीय भौतिक शास्त्री भी थे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 4 है कि जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो उससे क्या बनता है? तो ऑप्शन है ऑप्शन बी, पानी। ठीक है, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर जल का निर्माण करती है। ठीक है, हाइड्रोजन जब जलाया जाता तो क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? पानी बनाता है या जल बनाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से पानी का शुद्धतम रूप क्या है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जिसे बोला जाता है वर्षा का पानी। ठीक है, जो वर्षा का पानी होता है वह शुद्धतम रूप है दिए गए ऑप्शन में, और शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? पीएच मान जो होता है वो होता है 7 होता है। जो भी शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत निम्न में से कितना होता है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 46। यूरिया में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत मात्रा होता है वो 46% के लगभग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? यहाँ पे जो ये है, ये धान्य होगा, यहाँ पे धान्य होगा। ठीक है, धान्य होगा। ठीक है, यहाँ पे धान्य होगा। तो निम्नलिखित में कौन सा, यहाँ त्रुटि हो गई है जो हमारा राइटिंग में, तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो राइट ऑप्शन है ट्रिटिकेला। ठीक है, जो ट्रिटिकेला होता है वो एक मानव निर्मित धान्य है जो कि गेहूं तथा राई के संकरण के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, इस संकरण में गेहूं के मादा तथा राई के नर भाग जिसे हम बोलते हैं परागकण को
एक साथ मिलाकर संकरण किया जाता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? ट्रिटिकेला। ठीक है, गेहूं, ठीक है, गेहूं तथा तथा यहाँ पर क्या होता है? राई। ठीक है, गेहूं तथा राई को मिला करके हमारा क्या बनाया जाता है? ट्रिटिकेला। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जैव कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह जीवाणु एवं नीले हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में नहीं पाए जाते तथा अन्य सभी सजीव पदार्थों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? हमको बताना है कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों का। जो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है वो क्या होता है? प्रोटीन तथा लिपिड दोनों से बनी होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन होता है प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है? जो प्लाज्मा झिल्ली होता है ये कोशिका, या जिसे हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। ये क्या होता है? एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली होता है। ठीक है, जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को क्या करती है? वो घेर कर रखती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन है 10 है, डी है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जो आनुवांशिकी का है वो जनक किसे माना जाता है? तो जो राइट ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत बार पूछा गया है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो राइट ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन बी। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को वर्तमान आनुवांशिकी जो विज्ञान का है जनक माना जाता है। ठीक है, नाउ राइट क्वेश्चन नंबर 11, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान से लाए जाते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि जो जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में कैसे लाए जाते हैं, ये हमको बताना है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्रोमोसोम द्वारा। ठीक है, जो राइट ऑप्शन होगा क्रोमोसोम द्वारा। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। इनका नाम जो प्रस्तुत किया था, ठीक है, इनका नाम वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने 1888 में इनका नाम प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, एजोला। एजोला एक प्रकार का जैव उर्वरक का स्रोत है। जो एजोला होता है इसका जो मेन चीज होता है यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के कारण क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन को जो एक स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन को स्थिर करता है, जो हमारा खेतों में होता है या फील्ड होता है, इसके कारण इसे व्यापक रूप से जैव उर्वरक के रूप में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एजोला को। ठीक है, इसकी एजोला के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी है, वो है सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन में दिए गए ऑप्शन में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जो प्रोटीन पाई जाती है इसमें लगभग 40% हमारा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, 14% प्रोटीन पाया जाता है इसमें, 40% प्रोटीन पाया जाता है हमारा सोयाबीन में। ठीक है,
सोयाबीन का जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वो मध्य प्रदेश होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन होता है सर्वाधिक मात्रा में उत्पादक किया जाता है। सोयाबीन से एक कृत्रिम दूध भी तैयार किया जाता है जो गाय के दूध के समक्ष ही होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। ठीक है, हमारे शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है हमें ये बताना है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन डी है प्रोटीन होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन, अब क्वेश्चन होते क्या है, जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। ये वृद्धि, ठीक है, ये वृद्धि तथा मरम्मत के या मरम्मत में उपचय के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है वो प्रोटीन से होता है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम जो है पर्णहरित क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो होता है पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है। ठीक है, यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। ठीक है, जो वर्णक पत्ते होते हैं वो हरे रंग क्लोरोफिल के कारण ही पाए जाते हैं। ठीक है, और जो मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रमुख तत्व होता है जो मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल का होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 है प्रकाश संश्लेषण होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें हरे रंग का वर्णक जिसे हम क्लोरोफिल या पर्णहरिम कहते हैं पाया जाता है। वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या होता है, पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक प्रकार से पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं वो किससे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में पोलियो का कारण क्या है। हमको बताना है जो पोलियो का कारण है वह क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विषाणु जिसे हम वायरस कहते हैं। ठीक है, जो पोलियो का कारण है वह विषाणु है। ठीक है, पोलियो जो होता है पोलियो मेलाइटिस नामक विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, पोलियो मेलाइटिस नामक विषाणु द्वारा होता है। पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम जोनास साल्क ने किया था। जोनास साल्क ने 1952 में पोलियो के टीके की खोज की थी। ठीक है, जोनास साल्क ने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि हमारे सिक्योरिटी से लिया गया है। भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। ठीक है, जो भारत में टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है तो निम्न में से जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, नाग। ठीक है, नाग जो है भारत का
टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 500 मीटर से लेकर के 4 किलोमीटर तक है। ठीक है, 500 मीटर से लेके 4 किलोमीटर तक है, और समय समय पर इसकी जो मारक क्षमता है उसमें इम्प्रूवमेंट भी किया जा रहा है। ठीक है, बढ़ाई भी जा रही है। जो इसका मूल मंत्र है, दागो और भूल जाओ। मीन्स क्या होता है कि इस रॉकेट को एक बार दाग दिया गया तो फिर ये अब दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। मीन्स दागो और भूल जाओ के जो एक सिस्टम है उस पर हमारा नाग टैंक प्रतिरोधी मिसाइल वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है। ठीक है, जो इंटरनेट सिस्टम चलता है हमारा वो किस टेक्नोलॉजी पर, किस तकनीक पर चलता है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ट्री। ठीक है, ट्री जो होता है, ट्री टेक्नोलॉजी पर इंटरनेट सिस्टम बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसका है कि निम्न में से कौन यांत्रिक तरंग है। ठीक है, निम्न में से कौन यांत्रिक तरंग है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ध्वनि। जो यांत्रिक तरंगे होती हैं, ठीक है, जो यांत्रिक तरंगे होते हैं उनके जो चलने की या उनके मूवमेंट के लिए क्या होती है, हमें जो मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जबकि जैसे रेडियो तरंग हो गई, यक्स तरंग हो गए, प्रकाश तरंगे हो गए, ये यांत्रिक तरंगे नहीं होती हैं। ठीक है, इनके लिए इनके चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ध्वनि तरंगों के लिए मीडियम आवश्यक होती है। ठीक है, माध्यम क्या होता है, माध्यम जरूरी है। ठीक है, माध्यम जरूरी है। तो इसलिए क्या होती है, जो ध्वनि होती है, ठीक है, ध्वनि निर्यात में उनकी निर्वात होती है। ठीक है, ध्वनि जो निर्वात होती है उसमें कोई माध्यम नहीं होता है, तो वहाँ पर ध्वनि की जो चाल होती है कुछ भी नहीं होती। ठीक है, तो जो ठोस होती है उसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक मात्रा में होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो कुल 20 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो ख़त्म हुए। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, जिससे, और ये बार बार आप लोग इस टेस्ट को रिवाइज करिए, जिससे क्या होगा कि आप लोग को घर पे आराम से बैठ करके इस टेस्ट को देते रहेंगे तो आप लोग को बराबर अभ्यास निरंतर होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सभी क्वेश्चन ख़त्म है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का जो बेल है वो ज़रूर बजाइएगा, जिससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट हमारे टेस्ट आते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है।